गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम सब भी आप सब की दुआओं से एकदम ठीक हैं और आगे भी यही चाहते हैं कि हमेशा बढ़िया ही रहें। आज मेरा दिल चाहा कि मैं एक डिटेल व्लॉग बनाऊं, जबकि मैं रोज़ ही अपने शॉर्ट्स व्लॉग बनाती हूं और डालती हूं अपने चैनल पर और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब देखते होंगे। आज मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं एक डिटेल व्लॉग बनाऊं, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन है, आज 3 नवंबर है, यानी कि सेकंड की रात को हमारी जो लाइफ थी पूरी उथल पुथल हो गई थी। क्यों हो गई थी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 नवंबर एक ऐसी डेट है जिसने हमारी लाइफ में बहुत ही उथल पुथल मचा दी थी, बहुत उथल पुथल मचा दी थी। 2 नवंबर की बात है कि हम लोग प्रगति मैदान में थे और मेरे हस्बैंड करीब 10 सेकंड पहले मेरे पास ही बैठे थे और 10 सेकंड के बाद वो ज़रा उठ कर गए सामने कि मैं लड़के को बताता हूँ, ऐसे कर ले। उसको बताया भी। लोग प्रगति मैदान में थे और अचानक उनका मुंह टेढ़ा होने लगा और उनका हाथ इस तरफ राइट हैंड भागने लगा। ब्लड प्रेशर बहुत शूटअप हो गया। लोग वहाँ पर जो थे उन्होंने बड़ी हेल्प करी। हम लोग उनको इमरजेंसी में लेकर गंगाराम गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। अभी तो ठीक थे और अभी एकदम, कहते हैं ना, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वेरी ट्रू। उसने दिखा दिया कि सच में लाइफ का भरोसा नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान थी। मुझे कुछ मेडिकल लाइन की मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मुझे उस समय समझ में आ गया कि मेरे हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक हो रहा है। मैंने फटाफट अपने बेटे को बुलाया। मैं पापा को इमरजेंसी में लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा उनको अनईजी लग रहा है। 15 मिनट का रास्ता उसने 4 मिनट में तय करा। वो और मैं मिलकर, और भी लोग थे हमारे ऑफिस के, मिलकर हम अपने मेरे हस्बैंड को लेकर गंगाराम हॉस्पिटल गए। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी में रखा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो ज़िंदगी है ना, वो क्षण हमारी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक क्षण था। हम सब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा काम चल रहा था, लेकिन हम इतने परेशान थे कि काम का कुछ सुध-बुध नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आया। आपको यकीन नहीं होगा कि मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर ताकत थी। मैं 24 घंटे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था इमरजेंसी में, मैं 24 घंटे खड़ी रही और मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई। मैं अपने हस्बैंड के साथ हाथ पकड़ के खड़ी रही। जस्ट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और बैक ऑफ द माइंड ये हो रहा था कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। लेकिन फिर अपनी गलती महसूस करी। मेरे हस्बैंड ने ब्लड प्रेशर की 2 दिन से दवाई नहीं खाई थी और हम लोग ने 2 दिन से काम की वजह से खाना भी नहीं खाया था। बहुत डिस्टर्ब थे। 8 दिन के करीब हम लोग आईसीयू में भी रहे और मुझे परमिशन थी मुझे अपने हस्बैंड के साथ रुकने की। और आपको मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं 4 दिन तक उन्हीं कपड़ों में थी, बिल्कुल नहाई धोई नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे नहीं छोड़ रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को बुलाया, उसको बोला कि तुम यहाँ पर होटल बुक कराओ ताकि तुम भी रेस्ट करो और मम्मा के कपड़े लाओ ताकि मम्मा भी जाके नहा धो ले। तो इस तरीके से होटल करा गया और मैं वहाँ पर नहाई धोई और इस तरीके से हमारा वो ज़िंदगी के जो 10 दिन थे उथल पुथल वाले, कैसे जैसे तैसे निपटे। मैं बोलती हूँ ना कि मैंने पहले भी बोला है कि जो लाइफ है अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मेरा अच्छा खासा घर था, उस घर को छोड़कर, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि 2nd फ्लोर है तो नॉट एडवाइजेबल, तो मेरे बेटे ने 11 दिन में घर को चेंज करा और हम इस तरीके से घर चेंज कर आ गए। यहाँ पर 1st फ्लोर पे रहते हैं। कोई लिफ्ट है, लिफ्ट से ही हम आना जाना करते हैं और फिजियो लगा रखी है। मेरे हस्बैंड का ये साल जो था बहुत ही मेहनत भरा था, लेकिन उस मेहनत से क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो स्पीच एकदम चली गई थी,
जो स्पीच बिल्कुल गायब हो गई थी वो स्पीच पूरी 97% आ गई है। अभी वो चर्च में भी बोलते हैं ऑल्टर से, और मीटिंग भी जाकर करते हैं। और शुरू शुरू में क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग हेल्थ को लेकर भी, जब हम मीटिंग के लिए जाते थे और हमें पॉजिटिव होता था कि हमें ये काम मिलेगा, तो नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना अच्छा बोल नहीं पाते थे, अपनी बात को समझा नहीं पाते थे। बट एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले का हाथ रहना चाहिए हमारे ऊपर, तो सब ठीक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मेरे हस्बैंड 97%, 98% उनकी स्पीच बिल्कुल ठीक हो गई है। पर ये है कि उनका जो ये हाथ है, वो हाथ इतना है, इतना हो गया है, पर उस हाथ से वो खाना नहीं खा पाते, ग्रिप नहीं आई है अभी उस हाथ में, लेकिन वो भी आ जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है। लाइफ तो एकदम, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भाई लोग, मेरी बहन वगैरह सब बाहर बैठे थे इमरजेंसी के, मैं किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने हिम्मत करी, और मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर घूमने का शौक़ है, कॉफ़ी शॉप में जाने का शौक़ है, मॉल में जाने का शौक़ है। तो मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे गाड़ी भी चलाना शुरू करी मेरी खातिर, मुझे मालूम है कि ताकि वो मुझे थोड़ा सा बाहर ले जा सके। मुझे कहते थे जस्ट डोंट वरी, मैं कभी कभी रो पड़ती थी उनके आगे, तो मुझे कहते थे जस्ट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी सी एक परेशानी आई है, वो भी तुम ये देखो कि ये परेशानी भी एक हल्की सी परेशानी है, हल्का सा एक हाथ में पैरालिटिक अटैक आया है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी हाँ हाँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं उनको किसी भी बात में फोर्स नहीं करती थी। लेकिन ज़िंदगी जो थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरा बेटा इधर से उधर भाग रहा था, उसको देखकर मेरा दिल तड़प रहा था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। हॉस्पिटल के सारे काम करना, होटल को बुक कराना, हम अपने पापा के लिए फिजियो को डॉक्टर बुक कराना, मैं उसको देख देख कर और परेशान रहती थी। पर एनीवे, ये साल जैसे तैसे बीता और आज पूरा 1 साल हो गया। हम थैंक यू बोलते हैं। कल रात मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घबरा रहे थे, तो फिर कह रहे थे कि बहुत बहुत हमें थैंक यू बोलना चाहिए गॉड का, और हम हर पल उसका थैंक यू बोलते हैं कि उसने हमें हर पल संभाल के रखा। और आज मेरे हस्बैंड बहुत ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें कि हम लोग हमेशा ठीक रहें। और 2 महीने, 1.5-2 महीने तो मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता था, मेरा दिल कुछ समझ में नहीं आता था। मैं 24 घंटे अपने हस्बैंड की उसमें लगी रहती थी, कभी ये करना कभी वो करना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, उनका सारा। पर अभी वो सारा काम अपना खुद करते हैं, सारा कुछ अपना खुद करते हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करना होता है, बाकी मुझे कुछ भी उनको करने की ज़रूरत नहीं होती है। खुदा ने उनको इतना अच्छा करा, इतना सही रखा। और आप लोगों से भी दुआ है कि हमेशा वक्त पर जो लोग दवाई खाते हैं वो मेडिसिन टाइम पर लेते रहें, टाइम पर खाना लेते रहें, फालतू में डाइटिंग ना करें, क्योंकि क्या है कि अपने को हेल्दी रहना है, अपने को खुश रहना है, अपने को ठीक रखना है। तो और मैंने बहुत चाहा कि इस चीज़ से काम में भी फ़र्क आया, लेकिन हमने टेंशन नहीं करी। मेरे बेटे ने भी कहा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपनी ब्लॉगिंग खुद शुरू करी। मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड का एक हेल्प पिलर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करूँ ताकि उनको कोई टेंशन ना हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग को देखें, उनको लाइक करें और मेरे शॉर्ट्स को भी देखें और उसको पसंद करें, और अगर हो सके तो शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। ये सब मेरे चैनल की ग्रोथ में हेल्प करेगा। मैं बहुत जल्द अपने चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड का एक है सपोर्टिंग पिलर बनना चाहती हूँ, और इसलिए मैं हर समय अपनी शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ, अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट्स डालने में इतना टाइम हो जाता है कि मैं अपने व्लॉग नहीं बना पाती। लेकिन आज मुझे अपने गॉड को, आप सबको थैंक यू बोलना था, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट करा, जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ करी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।
और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे व्लॉग को देखते रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। जब बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चों जो माँ बाप होते हैं ना बहुत खुश होते हैं, उनके आंसू तो निकलते हैं लेकिन बहुत दुआएं निकलती हैं अपने बच्चों के लिए। तो आप सब अपने जो बड़े हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उन्हें टाइम दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।